हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइल्यूशन फॉर्मूला, सेकंड हमने पढ़ा था मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आई होप आप लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 पीडीएफ का नाम है लेक्चर नंबर 7, ब्रैकेट में लिखा है क्लास वर्क, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन 100 ml of 0.1 molar solution of solute A are mixed with 200 ml of 0.1 molar solute B. If A and B are non-reacting substances, the molarity of the final solution will be. So molarity of resultant solution का फॉर्मूला अपना एकदम सिंपल है, m1 v1 plus m2 v2 the whole divided by v1 plus v2, correct है। now what is m1? 0.1 into 100, so 0.1 into 100 plus second वाले का देखो 0.1 into 200 डिवाइड बाय 100 plus 200 is going to be 300 बच्चों। so अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर 10 और इसका आंसर 20, 20 plus 10 30, 30 divided by 300 1 by 10, so it is going to be 0.1 मोलर। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। To a 4 liter of 0.2 molar solution of NaOH, 2 liter of 0.5 molar NaOH are added. Same है। The molarity of the resulting solution will be same formula। अगर मैं फॉर्मूला वापस से लिख के डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो बच्चों कैसा आएगा? 0.2 into 4 plus 0.5 into 2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 6 लीटर्स। ये कितना आ जाएगा? 0.8 और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, 5 to the 10 1 हो जाएगा। तो 0.8 और ये 1 कितना आ जाएगा? 1.8, 1.8 डिवाइड बाय 6 0.3 मोलर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में देखिए 250 ml ऑफ 0.2 मोलर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 250 ml ऑफ 0.1 मोलर, 250 ml of 0.1 molar K2SO4, 0.1 molar K2SO4 is mixed with 250 ml of, वापस से 250 ml है, of 0.2 molar KCl. The concentration of K plus ions in the resulting solution. अभी ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिचुएशन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने क्यों बोला उसका रीजन देखो। The concentration of K plus ions in the resulting solution will be, अभी K plus ion जो है बेटा इसमें अगर K plus ions की बात करें तो 0.2 मोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे K 2 है, पोटेशियम कितने हैं? 2 है। तो अगर आपको किसी ने इसका मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा तो यहाँ पे 0.1 मत लिखना, क्या लिखना? 0.2। क्यों? क्योंकि ये 0.1 into 2 हो जाएगा, into 250 प्लस यहाँ पे ये तो 0.2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे तो K एक ही है, into 250 डिवाइड बाय कितना बच्चों? 250 plus 250 is nothing but 500, करेक्ट है। सो 25 2 सा 50, तो ये 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 50 और ये भी 50, 100 upon 500 is 0.2। क्यों? 1/5 आएगा, 1/5 is 0.2 मोलर। तो इसका मतलब मोलरिटी ऑफ K plus ions is going to be 0. क्या हो जाएगा? 2 मोलर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर NaOH आर मिक्स्ड। सबसे पहली बात तो ये ऑपोजिट आयंस है, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? आपका फॉर्मूला क्या आएगा? नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू N1V1 माइनस ऑपोजिट वाला है तो मॉड वाला फॉर्मूला याद है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था हमने, V1 प्लस क्या आ जाएगा? V2। तो आप बताओ, एसिड की बात करें कितना? 0.1 मोलर है, तो HCl भी क्या है? n फैक्टर 1 है, NaOH का भी n फैक्टर 1 है, तो वॉल्यूम को बेटा मैं x मान लेता हूँ। चलो, तो 0.1 into x माइनस 0.1 into x अपॉन वॉल्यूम x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। इसका आंसर क्या आएगा? 0 मोलर। तो इसका मतलब ये होगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0 मोलर, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 100 ml of 0.3 normal HCl is mixed with 200 ml of 0.6 normal H2SO4. The normality of the final solution is, so normality का फॉर्मूला क्या है? N1V1 प्लस सेम नेचर है, एक आयन कॉमन है,
ठीक है ना, V1 प्लस V2। नॉर्मलिटी दिया है फर्स्ट वाले का 0.3 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम दिया है 100 ml प्लस 0.6 नॉर्मल इंटू 200। नॉर्मलिटी दिया ना डायरेक्टली, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कितना आएगा बताओ, वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 200 है ना, तो 100 प्लस 200 इज 300 ml। अभी इसका वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना 120। तो 30 प्लस 120 इज 150। 150 डिवाइड बाय 300 1/2 मतलब 0.5 नॉर्मल। ऑप्शन कोई है क्या? यस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH, मतलब दोनों सेम सॉल्यूशन है। देन द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन MR विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, करेक्ट। सो 1 मोलर इंटू 2.5 प्लस लीटर है ना, 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3, सो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 3 लीटर और इसका 2.5 लीटर, 3 लीटर एंड 2.5 लीटर 5.5 लीटर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5 1.5 डिवाइड बाय 5.5, तो ये हो जाएगा कितना 4 डिवाइड बाय 5.5 है ना। सो मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 55। तो डेफिनेटली आंसर आएगा बेटा आपका 0 पॉइंट के रेंज में आएगा। 0 पॉइंट कितना आना चाहिए बच्चों, 0 पॉइंट लगभग कितना आएगा 8 आएगा, बराबर ना। 0 पॉइंट कितना आएगा 8। देखते हैं 55 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 8 4 40, 40 प्लस 4 44, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली 0.7 के रेंज में आएगा। 7 के रेंज में है ऑप्शन 0.73 क्या बोला, करेक्ट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। 60 ml of N/5 normal H2SO4, 10 ml of N/2 normal HNO3, 30 ml of N/10 normal HCl, सब एक आयन कॉमन है तो प्लस आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ, और देखो ऑप्शन में नॉर्मलिटी पूछा है तो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइड बाय क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। सो व्हाट इज N1, फर्स्ट वाले का नॉर्मलिटी कितना N/5 मतलब 1/5 इंटू 60 ml प्लस, सो डिवाइड में वॉल्यूम में फर्स्ट आ जाएगा 60 प्लस, सेकेंड का है N/2 मतलब 1/2 इंटू कितना 10 ml, सो यहाँ पे 10 प्लस थर्ड वाले का 30 ml है, नॉर्मलिटी 1/10, सो 1/10 इंटू 30, सो प्लस कितना हो जाएगा 30, करेक्ट है। अभी आप बताओ ये कितना आ जाएगा 6, ये 12 5 60, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 12 प्लस 5 17 प्लस 3 20, 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 0.2 क्या नॉर्मल, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपका 0.2 नॉर्मल, दैट इज ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ 1 मोलर एंड 2.5 और 2-5 है 2.5 लीटर NaOH is mixed with 1 molar of HO, if 1 molar of 2.5 liter NaOH is mixed with 0.5 molar of 3 liter NaOH, ठीक है ना, the molarity of the resultant solution is, so molarity of resultant solution वापस से क्या आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन क्या V1 प्लस V2, बराबर है। तो आप बताओ 1 मोलर है सो 1 इंटू 2.5 प्लस सेकेंड कितना है 0.5 मोलर, 0.5 इंटू 3 द होल डिवाइडेड बाय 2 लीटर, 3 लीटर इसका और इसका 2.5 लीटर, तो 5.5 हुआ कि नहीं हुआ, इसका 1.5 और ये तो सेम ही आंसर हो गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर 0. कितना आएगा 0.73 मोलर। 9th क्वेश्चन देखिए बच्चों, in which ratio the volumes of 0.4 molar HCl and 0.59 normal molar HCl are to be mixed such that the concentration of the resultant solution becomes 0.7 molar, ठीक है ना। तो molarity of resultant solution is equals to M1 V1 plus M2 V2 अपॉन क्या V1 plus V2, आपको V1:V2 का रेशियो निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, इट इज क्वाइट सिंपल। मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 0.7, ठीक है ना।
इसका 0 पॉइंट कितना है 4 है और उसका 0.9 है, तो 0.4 V1 प्लस 0.9 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस क्या V2, ठीक है ना। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बताओ कितना आएगा 0.7 V1 प्लस 0.7 V2 इज इक्वल्स टू 0.4 V1 प्लस 0.9 V2, बराबर है ना। अभी V1 को इधर लेके आओ, V2 को उधर लेके जाओ, V1 इधर आएगा तो 0.3 V1 बचेगा, 0.4 इधर आएगा ना, और 0.7 उधर गया तो 0.2 V2 बचेगा, डेसिमल डेसिमल कैंसल, सो V1 is to V2 will be equal to 2:3। 2:3 कोई ऑप्शन है क्या? 2:3 is option B। So this was question number 9। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ा था वही है। और सेकंड जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है वो हमको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है, तो ये वाला पार्ट हम लोग फटाफट फिनिश करते हैं, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा टाइम देंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next question is question number 10, important mark करिए। Question number 10 says concentrated sulfuric acid is approximately 18 molar, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का मोलरिटी दिया है 18 मोलर, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 8, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब। आगे रीड करते हैं, इज एडेड टू मेक 500 सीसी, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे पूछा है द अप्रोक्सीमेट नॉर्मालिटी पूछा है, नॉर्मालिटी पूछा है बच्चों, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो मोलरिटी निकाल लेंगे, M1V1 डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो 18 into 5 इज इक्वल्स टू M2 into 500, तो 1 जा 100 जा, तो M2 का आंसर आ जाएगा आपका 0.18, बराबर है। बट हमको नॉर्मलिटी पूछा है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी, n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कितना आएगा 2 into 0.18। बहुत सारे स्टूडेंट्स 0.18 टेक करके आते हैं, बट रियल आंसर इसका 0. कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10 का सी। 11th क्वेश्चन, 2.5 centimeter cube of 0.2 molar H2SO4 is diluted to 0.5 dm cube, ठीक है ना, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। वॉल्यूम इनिशियल कितना है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, उसका मोलरिटी कितना दिया है, मोलरिटी 0.2 मोलर, करेक्ट, इज डाइल्यूटेड टू, मतलब फाइनल वॉल्यूम 0.5 लीटर है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब मतलब लीटर होता है, बराबर है। इसका नॉर्मलिटी पूछा है, तो वापस से ऊपर जैसे क्वेश्चन का ही हो गया, अपन क्या करेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 करेंगे, नॉर्मलिटी उसके बाद निकालेंगे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, सो 0.2 into 2.5 इज इक्वल्स टू 0.5 into 10⁻3 into n2 लिख देते हो, चलो बराबर है ना। तो आप बताओ n2 विल बी इक्वल टू कितना, बताओ 0.2 इंटू ये, तो चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, बराबर ना, तो बोलो कितना 50, जो 0.5 हो गया, डिवाइड बाय कितना 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये और ये कैंसिल, आंसर आएगा 10⁻³ ये क्या है मोलरिटी है, मोलरिटी है, बराबर है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ n फैक्टर इनटू मोलरिटी, n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वापस से कितना हो जाएगा 2, सो इट विल बी 2 into 10 की पावर -3 नॉर्मल। ऑप्शन इज गोइंग टू बी 0.002, दैट इज ऑप्शन सी। इसका आंसर कितना आएगा 0.002 ना, सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the volume of water to be added to 100 centimeter cube of 0.5 normal H2SO4 to get, तो बच्चों इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 है, इनिशियल नॉर्मलिटी कितना है 0.5 नॉर्मल। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको V2 नहीं पूछा है, V2 नहीं पूछा है, VW पूछा है, ठीक है ना।
तो V2 क्या होता है, V1 प्लस VW होता है, ये तो मैंने पहले भी सिखाया, तो ये आपको पूछा है। क्वेश्चन में बोला है टू गेट डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल, तो दिमाग लगा दिया अपन ने अभी, N1 V1 इज इक्वल टू क्या, N2 V2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, 0.5, V1 इज 100, N2 की जगह पे 0.1 इनटू V1 प्लस VW, करेक्ट। सो ये 1 जा, ये 5 जा, 5 इंटू 100 500, और ये V1 का वैल्यू 100 है, तो 100 इधर आएगा तो माइनस 500 माइनस 100 इज 400, क्या आलू टमाटर क्या 400 ml। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 400 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 0.5 मोलर ऑफ H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter, the normality of the resulting solution is, बराबर है। तो पहले मुझे था मोलरिटी कितना था, वापस से नॉर्मलिटी पूछा है 0.5, इनिशियल वॉल्यूम देखो कितना दिया 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर। तो अपन क्या करेंगे, पहले मोलरिटी निकालेंगे, फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H2SO4 का नॉर्मल एन फैक्टर कितना होता है 2। तो M1 V1 इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, M2 V2, सो 0.5 into 1 इक्वल टू M2 into 10, करेक्ट है। तो बच्चों बताओ M2 विल बी इक्वल टू कितना, ये 10 इधर आएगा तो डिवाइड आएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5 मोलर, बट नॉर्मलिटी पूछा है तो n फैक्टर इनटू मोलरिटी, n फैक्टर 2 into 0.05, तो आंसर हो जाएगा 0.1 नॉर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 नॉर्मल, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, for converting 100 ml of KCl of 0.4 molar solution into KCl of 0.05 molar concentration, the quantity of water added is, again it is an important question। मेरे पास 100 ml इनिशियल वॉल्यूम है, उन्होंने वाटर पूछा है बच्चों, मतलब दे आर नॉट आस्किंग फॉर V2, दे आर आस्किंग फॉर VW, कीप दिस इन माइंड। मोलरिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन इज 0.4 मोलर, है ना। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फाइनल मोलरिटी इज 0.05 मोलर, तो दे आर आस्किंग फॉर VW, करेक्ट। सो नाउ टेल मी M1 V1 is equals to M2 V2, what is M1, 0.4 into 100 is equals to 0.05 into V1 plus VW, कुछ समझ रहे हैं। तो बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, ये 0.05 किधर आएगा इधर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 5 into 10 की पावर -2 इक्वल टू V1 कितना है 100 प्लस VW, दिमाग लगाना भी, 5 1 जा 5 8 जा 8 ऊपर 10 to -2 ऊपर गया तो 100 हो जाएगा, तो 800 और ये 100 माइनस करेंगे तो 700 ml हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों। तो देखो उन्होंने 900 ml 500 ml 700 ml एंड 300 ml दिया है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, 500 ml of the solution contains 12.6 grams of oxalic acid, molecular mass दिया है, 10 ml of this solution is diluted to 10 ml of this solution is diluted to 100 ml in the flask, what is the molarity of the resultant solution। तो क्वाइट सिंपल, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उन्होंने V1 दिया है बट M नहीं दिया है, देखो फाइनल सोल्यूशन का मोलरिटी पूछा है, M1 पता ही नहीं है, M2 पूछ लिया है, बराबर है। V1 पता है कितना दिया है 10 ml दिया है, और V2 देखो 100 ml। तो जो समझदार बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, सर सबसे पहले अपने को एक काम करना पड़ेगा, M1 निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग M1 V1 M2 V2 निकाल सकते हो। तो देखो उसके लिए दिया है 500 ml दिया है, 12.6 ग्राम दिया है, मोलरिटी तो सबको निकालना आता है, बोलो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास दिया रहता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 12.6 अपॉन मोलिकुलर मास दिया 126 डिवाइड बाय 500 ml मतलब 1/2 लीटर है ना। सो 2 ऊपर चला जाएगा, सो 12.6 into 2 डिवाइड बाय 126, 1 जा 10 जा, तो आंसर आ गया 0.2 मोलर। ये 0.2 मोलर इनिशियल मोलरिटी है। अभी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, तो M1 V1 = M2 V2, so what is M1, 0.2 into 10 = M2 तो पता ही नहीं है, into कितना 100 है ना, 1 0 1 0 कैंसिल,
तो व्हाट विल बी द m2 का वैल्यू, इट विल बी 0.02 मोलर, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अभी आगे के क्वेश्चन जो 16 ऑनवर्ड्स है, 16 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आराम से तसल्ली से सॉल्व करेंगे। तो आई होप मैंने थोड़ा इसको स्पीड में लिया बिकॉज ये सब इजी क्वेश्चंस थे, हम लोग ने नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में भी सॉल्व किए, इवन आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये सब, तो कंपैरेटिवली इजी था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट ही रखा लेक्चर को। अभी आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा हम लोग स्लो जाएंगे क्वेश्चंस को और कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो एक बार इसका आप फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the 16th question. Question number 16. Hydrogen peroxide cannot be concentrated easily. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेन प्रॉब्लम है, ये बेटा इजीली डिकम्पोज होता है इनटू H2O एंड O2। तो सिंस ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इसके लिए इसको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड इवन इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग O2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों एक चीज का ख्याल रखें, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा एंट्रेंस के लिए लिख के लेना। परसेंटेज स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है 17/56 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा अपन ऐड करके चलेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर ऑफ इन 11.2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो आपको क्या पूछा है? स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है ना? अभी स्ट्रेंथ पूछा है और आपको बोला है 11.2 वॉल्यूम, ठीक है? तो स्ट्रेंथ बेटा वो परसेंटेज स्ट्रेंथ अलग है। परसेंटेज स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज परसेंटेज W/V, याद रखना। परसेंटेज स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज परसेंटेज W/V। तो हमको अगर स्ट्रेंथ पता करना है तो हम लोग मोलारिटी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन कितना? 11.2, करेक्ट? मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, करेक्ट? आप बताओ मोलारिटी इज इक्वल टू 11.2 डिवाइड बाय 11.2, तो आंसर कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो मोलारिटी इस सॉल्यूशन का 1 मोलार हो गया। अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था बताओ? स्ट्रेंथ अपॉन मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट या मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, यस और नो? आप बताओ बच्चों, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ H2O2? क्या है? 34। सो स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द स्ट्रेंथ अगेन इन ग्राम पर लीटर ऑफ 10 ml, ml कितना भी तो बेटा स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा। इफ 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो सेम वापस से क्या करेंगे? मोलारिटी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 11.2, करेक्ट? 20 डिवाइडेड बाय 11.2, तो अभी मुझे था मोलारिटी दिस विल बी इक्वल टू व्हाट ऑफ स्ट्रेंथ अपॉन डैश मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट इज 34, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, therefore strength will be equal to 34 into 20 divided by 11.2, बराबर है? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन पूरा मत करो, ध्यान से देखना। ये 11 है तो 10 मान के चलो, 10 और ये 20 है तो कितना आएगा? 2, मतलब 68 के आजू बाजू में आंसर आना चाहिए। 68 के आजू बाजू में आंसर कोई है क्या? हाँ, 68 के आजू बाजू आंसर कौन सा है? 60.7, क्योंकि डेफिनेटली ये ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 68 से कम ही होगी, तो ग्राम पर लीटर। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। The volume of oxygen evolved at STP by decomposition of 0.68 gram of 20 volume hydrogen peroxide is. Next 19 question. अगर मैं बात करूँ H2O2 on decomposition gives 2H2O plus O2, right? Now tell me बेटा ये कितना ग्राम है? सर ये तो 68 ग्राम है। कैसे? H2O2 का 34 होता है, 34 इंटू आगे कितना है? 2 है, सो 34 इंटू 2 68 ग्राम। अभी 68 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 22.4 लीटर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 1 मोल ऑफ अ गैस एट एनी एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। आपको क्वेश्चन में
ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में कितने ग्राम्स का पूछा है? 0.68 ग्राम का पूछा है। तो 0.68 ग्राम का वैल्यू कितना आएगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, इधर 2 डेसिमल इस साइड में शिफ्ट कर दो, इधर भी 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 0.224 लीटर, और अगर ml में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 224 क्या आएगा ml। 224 ml है क्या ऑप्शन में? यस, इट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों। The commercial sample of H2O2 is marked as 100 volumes. 100 volumes of H2O2. Now previous lecture में बताया था 100 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 100 वॉल्यूम का मतलब होता है 1 लीटर ऑफ H2O2 gives 100 liters of O2। यही मीनिंग है 100 liters of O2। तो बच्चों कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है? 1 लीटर के दो ऑप्शन है। 1 लीटर ऑफ H2O2 gives 100 ml, नहीं 100 लीटर आना चाहिए। 22.4 लीटर, नहीं ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन और बच गए। अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करूं तो अगर यहाँ पे ml किया तो यहाँ पे भी ml कर दो, तो ये भी एक स्टेटमेंट राइट है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से भी दे सकते हो लोग। 21st क्वेश्चन। 21st question, the normality of 20 volume hydrogen peroxide solution is 20 volume normality पूछा। वरदान है वरदान, इतना इजी क्वेश्चन पूछा तुमको। बोलो 20 वॉल्यूम डिवाइड बाय 5.6। 5.6 मतलब 5 पकड़ के चलो तो ये 4 है, बट ये 5.6 है तो 4 से आंसर क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो 4 से आंसर कम एक ही है, 3.57। 3.57 क्या हो गया? कितना इजी है, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। There is a sample of 10 volume hydrogen peroxide, calculate its percentage strength। परसेंटेज स्ट्रेंथ का एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या? 17/56 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है? 10। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 170। 170 डिवाइड बाय 56। 56 को 60 मान के चलो, 63 जा 180, मतलब 3 से तो डेफिनेटली कम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 के आजू बाजू में कोई आंसर है क्या? देखो जरा एक सेकेंड ना। 56 अगर मैं 3 जा करूं, क्योंकि 3 के नजदीक में दो आंसर है बच्चों। 56 3 जा करो, 6 3 जा 18, कैरी 1, 15 प्लस 1 16, 168 है। तो मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, थोड़ा ज्यादा। तो थोड़ा ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है, 3.305, 3.035, दैट इज ऑप्शन डी। तो कभी कभी कैसे एकदम क्लोज आंसर होंगे तो एक आध क्वेश्चन में अपने को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इन ट्रांसफॉर्मिंग 0.01 मोल ऑफ PbS टू PbSO4, एक्चुअल में ये थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब PbS का रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं तो वो PbSO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो जरा बैलेंस है, सल्फर कितना है? 1 है, ऑक्सीजन देखो 8 है, 4 और 4 यहाँ पे 8, रिएक्शन बैलेंस हो गया, बराबर है। इसका कितना मोल लगा? 0.01। इसका कितना मोल लगा? 0.04 लगेगा। क्यों? क्योंकि 1:4 का रेशियो। अगर इसका 0.01 लग रहा है तो इसका 0.0 कितना लगेगा? 4 लगेगा, करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 रिक्वायर्ड विल बी, H2O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मुझे था 4H2O2 will decompose as what? 4H2O plus 2O2 ना। तो अगर इसके 0.04 मोल्स है तो इसके 0.02 मोल्स होंगे, आधा ना। तो अगर O2 के 0.02 मोल्स है तो STP पे 0.02 into 22.4 लीटर्स आना चाहिए। 22 पॉइंट क्या आना चाहिए? 4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 into 22.4 into 10⁻², तो कितना आएगा? 44.8, क्या 44.8 into 10⁻² लीटर्स। ऑप्शंस किस में दिए हैं? ml में दिए, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो गया? ml में। तो ध्यान देना 10⁻1 बचेगा, तो 448 क्या बचा? ml। अभी गड़बड़ करोगे आप लोग। ये कब होगा पता है? जब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम बोला है? 10 वॉल्यूम।
So therefore volume of 10V H2O2 required, बराबर है। तो ये 1 वॉल्यूम होता तो अब ये 10V है तो इसका तो कितना कम ही लगेगा, 44.8 क्या हो जाएगा ml। क्यों डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो 10V है, वो 10 टाइम्स देगा तो अपने को तो 448 चाहिए, तो 444.8 होगा तो अभी भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 444.8 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, the strength in volume of a solution containing 30.36 gram per liter of H2O2 required will be। the strength पूछा है बच्चों, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर है तो ग्राम पर लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, बराबर है ना। उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम ऑफ H2O2। अभी बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना आएगा, गिवन मास 30.36 डिवाइड बाय 34, मॉलिक्यूलर मास 34 है ना। अभी अगर मुझे बताओ मोलरिटी पूछा है तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 30.36 डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर कितना आ जाएगा, 1। अभी उन्होंने पूछा है क्या, स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू, बोलो स्ट्रेंथ अपॉन डैश, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, करेक्ट। तो बच्चों स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू, सेम ही आंसर आएगा क्या, क्या गड़बड़ किया है कुछ, 1 लीटर ही बोला है ना, ग्राम पर लीटर ऑफ H2। द स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30.36 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड विल बी। तो सबसे पहले वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर दिया है, 30.36 क्या दिया है, ग्राम्स दिया है, राइट, H2O2 का। द स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम्स 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम्स, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, अभी 30.36 है, अगर मैंने क्या निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये तो मोलरिटी हो गया। मोलरिटी अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेंथ, नहीं गड़बड़ कर दिया ना मैंने, यहीं पे गड़बड़ कर दिया हमने। हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है। सो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन कितना, 11.2 आएगा, करेक्ट। तो अभी बताओ देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कितना, 30.36 इनटू 11.2 डिवाइड बाय कितना, 34, डिवाइड बाय कितना, 34। तो डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, ये देखो ये 30.36 है और ये 34 है, तो ये 1 जा, ये 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये 30.36 और ये 34 है ना, तो इसका आंसर नीचे 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 10 से ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 के लगभग, और ये 11 है तो कैंसिल होके अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 10 वॉल्यूम। इज इट क्लियर। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया था पता चला, ऑप्शन में देखो नीचे क्या दिया, वॉल्यूम दिया ना, तो अपना आंसर भी किस में आना चाहिए, वॉल्यूम में आना चाहिए था, ठीक है। अब इसका एक बार फोटो लो, फिर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay students, so let's move to the next question, 25th question. 25th question says the equivalent weight of H2O2. Equivalent weight जो होता है नॉर्मलिटी में पढ़ा था, इट इज मोलर मास अपॉन डैश फैक्टर एन फैक्टर। एंड आपको एक चीज बोलूंगा, इसका तो एन फैक्टर सबको पता है 2, और मैं बोलूंगा इसका इक्विवेलेंट मास याद रखो 70, बहुत बार एग्जाम में भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट, आंसर लेकिन परसेंटेज में दिया है, स्ट्रेंथ भले पूछा बट आंसर किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो एक्चुअल में पूछा क्या उन्होंने, परसेंटेज स्ट्रेंथ, एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, 17/56 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 17/56 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो 17/56 का बेसिकली आंसर होता है 0.303 इनटू 20, तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, 6 के लगभग आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 6%, 27। चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 0.3 वाला, ठीक है। 27, 1 ml of H2O2 solution gives 10 ml of O2 at NTP. 1 ml of H2O2, 1 ml of H2O2 gives 10 ml of O2 at NTP, correct।
तो 1 ml है, हम लोग को बेटा हमेशा 1 लीटर का पता करना होता है। तो 1 लीटर बेसिकली आंसर तो 10 वॉल्यूम ही है। 1 लीटर ऑफ H2O2, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से, तो ये इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10,000 ml। 10,000 ml मतलब 10 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, 10 लीटर ऑफ क्या O2। सो बेसिकली व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 10 वॉल्यूम, एकदम इजी था। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 28, द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर, आपको क्या पूछा है, मास ऑफ डैश H2O2 पूछा है ना। द मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 liter of 1.5 normal H2O2, correct? What is 1.5 normal H2O2? It is nothing but 0.75 molar, बोल सकते हैं ना 0.75 क्या मोलर। तो आप बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डैश वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज द मोलारिटी, 0.75 इज नथिंग बट 3/4। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो आपको तो वैसे भी मास पता करना है, मोलार मास H2O2 का कितना होता है 34 डिवाइड बाय 1। So tell me what is the mass, it is 3 into 34 divided by 4, 4 1 जा 4, 8 जा 4, 8 जा कितना होता है 32। तो 8 से थोड़ा ज्यादा, 8 से थोड़ा ज्यादा मतलब ये 24 से थोड़ा ज्यादा, 24 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 25.5 grams। ओके, इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर कौन सा 7। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, डाइल्यूशन फॉर्मूला एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉरी 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज उसके अंदर हेनरीज लॉ आता है। तो हेनरीज लॉ वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो मेथोडोलॉजी में फॉलो कर रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने का, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स का जनरल मेन प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स का। तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये मेथोडोलॉजी समझ में आ रहा हो, चीज़ें भी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ। उसमें बेसिकली 2 टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। और फिर हम लोग 9th लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारा सोल्यूशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So students will meet in the next lecture. Till then, thank you. Take care.